सुमन गिल और गौतम गंभीर का इस तरह से मिलना एक जीत का जश्न नहीं बल्कि एक युग का शुरुआत हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह एक युवा टीम युवा कप्तान एक नए अंदाज में शुरुआत की, सीरीज को 2-2 से बराबरी तक लाए। पांच टेस्ट की श्रृंखला में पांचवें टेस्ट में एक एब्सोल्यूट सिनेमा था। जिस तरह से गेंदबाजी हुई, बल्लेबाजी हुई, एब्सोल्यूट सिनेमा। वाह क्या सीन है। टेस्ट में क्या होता है कि दरअसल 4 विकेट चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए और 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए। इंग्लैंड एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा था क्योंकि जेमी स्मिथ प्रॉपर बल्लेबाज थे, वो मैदान पे थे, लेकिन सिराज जैसे आक्रामक गेंदबाज ने पहले ही गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, जिसे दूसरे छोर पर प्रसिद्ध क्रिस ने खूब तहलका मचा दिया। इंग्लैंड को बहुत कम अंतर से पीछे छोड़ दिया और भारत को मैच में जीत मिली, जिससे श्रृंखला 2-2 से बराबरी हुई। सिराज को मैच में 9 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज में सिराज ने 23 विकेट लिए। ओवरलोड मैनेजमेंट के कारण जसप्रीत बुमराह की कमी खल रही थी, लेकिन सिराज ने कर दिखाया। सिराज ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिराज ने श्रृंखला में 185 ओवर की गेंदबाजी करने वाले इस थके हुए शरीर के बावजूद उनके चेहरे पे खुशी और राहत दोनों स्पष्ट दिख रही थी। एंटिकिंसन को जो बोल्ड मारे वो 143 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार थी, जो कि सिराज इतने रफ्तार में नहीं फेंकते, ज्यादातर से 135, 130, 140 के अंदर तक रहता है, लेकिन इस टेस्ट में तो 147 तक जाते हैं। तो पूरी जान झोंकते हैं इस टेस्ट में। चौथे दिन बारिश के कारण कट ऑफ समय के निर्णय पर स्टुअर्ट और माइकल वन जैसे खिलाड़ियों ने सवाल उठाए थे, लेकिन यह उचित नहीं लगा कि श्रृंखला का निर्णय मैच अंतिम दिन तक चला, जिसमें दोनों टीम शुरू में अंत तक कड़ी टक्कर देती रही। 5 टेस्ट की श्रृंखला में पांचों टेस्ट में 5वें दिन जाकर निर्णय निकला मैच का। दिन की शुरुआत तेज के साथ हुई, लेकिन खेल के शुरू होने से 2 घंटे पहले साफ आसमान की जगह काले बादल छाए। भारत और उनके प्रशंसकों के लिए उम्मीद और बढ़ गई थी। 5वें दिन ओवल स्टेडियम में खचाखच भीड़ थी, जबकि 5वें टेस्ट शुरू होने से पहले मैदान के मुख्य क्रिएटर ली फोर्टिस जो खेल शुरू होने से पहले भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ अपनी बहस के कारण सुर्खियों में थे। आखिरी बार भारतीय रोल का इस्तेमाल किया है, आमतौर पर खेल के पहले 30 मिनट में बल्लेबाजी देखना पड़ रहा है। खेल शुरू हुआ तो के मुताबिक शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया गया, लेकिन 23वें ओवर में 4 गेंद बची प्रसिद्ध कृष्ण चौथे दिन का। 5वें दिन तो लहराती हुई गेंद फेंकते हैं दोनों छोर से, खतरनाक दिख रहे थे जेमी स्मिथ, उन्हें 2 रन पर आउट किया गया। लेकिन यह मैच तो इंडिया के हाथ से जा चुकी थी जब हैरी ब्रूक 111 रनों की पारी खेलते हैं और जो रूट 105 रनों की पारी से टीम इंडिया को लग रहा था कि चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत ने जो वापसी की वो बेहतरीन था। 301 पे 3 विकेट था, फिर 367 पे ऑल आउट हो जाती है। सुमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से वो गेंदबाजों को चलाते। लास्ट में जो बल्लेबाजी करने आते हैं क्रिस बुक्स, वो बेहतरीन था, वो बेहतरीन पल था। प्लेयर ऑफ द सीरीज सुमन गिल बनते हैं और 5वें टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच सिराज बनते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा विकेट 23 विकेट लेते हैं 10 इनिंग्स में सिराज, और सबसे ज्यादा रन 754 रन सुमन गिल। मोहम्मद सिराज तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी 20 विकेट लिए थे।